पैदल स्कूल नहीं जा पाता था तो बच्चों के घर 10 बजे सुबह घर जाकर बैठ जाता था और वो इसको छोड़ के दुख के चले जाते थे। इसको हम स्कूल ही नहीं ले जा रहे। मतलब बहुत नीची स्थिति पे होता है जहाँ पे मैं आज हूँ उसके कंपैरिजन कि 60% पेपर 60 to 70% पेपर तुझे सिंपल और एवरेज ही दिखने वाला है। अगर पेपर टफ आया, आप सभी को बहुत 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 बधाई हो। उसके लिए सभी लोग तैयारी करेंगे एकदम जोर शोर से। वही आखिरी रिजल्ट है, वही अपना मेन रिजल्ट है कि जेईई मेंस एग्रेशन का पेपर है, लेकिन जे एडवांस की तैयारी एग्रेशन की है, पेपर टेम्परामेंट का है। पेपर बहुत टेम्परामेंट का है। अगर वहां आपने एग्रेशन दिखाया तो पेपर आपको खा जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जब तू पेपर के बाहर निकल के अगले दिन उनका सॉल्यूशन देखेगा तो तू अपने बाल खींच लेगा, बोले यार ये क्या है, इतना सिंपल सवाल कैसे नहीं हुआ मुझसे। आने के बाद भी एक ये था ना कि अगर शायद स्कॉलरशिप नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। हाँ भैया, कैसे हो? तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने बहुत अच्छी परसेंटाइल जेईई मेंस 1 में हमने निकाली है। बोलने तो देते, पहली ताली बजा दी है। लेकिन आप सबको पता है कि जर्नी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। जो असली जर्नी है, असली लड़ाई है, वो आपकी बाकी है। और मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं, किसी का भी टारगेट जेईई मेंस तो नहीं होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, सबका टारगेट जेईई एडवांस होगा कि जेईई एडवांस के अंदर बढ़िया सी शानदार सी रैंक लेके आनी है। और मुझे पूरा भरोसा है इस टीम पर, पूरा भरोसा है इन बच्चों पर कि आप जेईई एडवांस के पेपर में इस साल फोड़ने वाले हो। तो जैसा कि भाई देखो, आज बच्चे आप लोग को ज़्यादा सुनेंगे, हम लोग से रोज सुनते हैं। नहीं, रियली सभी को भाई बेटा बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने पूरे साल इतनी मेहनत की है और नो डाउट इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो इससे बेटा इंस्पायर होने की नो डाउट ज़रूरत है। और आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एडवांस में इससे भी बेहतर करेंगे और हमें एक मौका देंगे कि जब हम विक्ट्री सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करें तो उस समय हमें स्टेडियम की ज़रूरत पड़े। तो इसी उम्मीद के साथ बहुत एक बार फिर थैंक यू। आप सभी को आपके अचीवमेंट पे बधाई और अभिभावकों को जो आपने गर्वान्वित किया है उसके लिए आपके लिए क्लैपिंग बनती है। खुद के लिए आपने अपने पेरेंट्स को गर्वान्वित किया, ये बहुत बड़ी बात है। और हम चाहते हैं, देखिए सेमीफाइनल हो गया, अब फाइनल की बारी है। लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में एक लिटिल बिट डिफरेंस है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जेईई मेंस एग्रेशन का पेपर है, शायद मेरे हिसाब से पता है, ठीक है। लेकिन जे एडवांस की तैयारी एग्रेशन की है, पेपर टेम्परामेंट का है। पेपर बहुत टेम्परामेंट का है। अगर वहाँ आपने एग्रेशन दिखाया तो पेपर आपको खा जाएगा। आपने एक लाइन भी मिस की तो जे एडवांस खा जाएगा। तो तैयारी बहुत एग्रेशन से कीजिए, बहुत एग्रेशन से। लेकिन जब मैच खेलने जाए तो दिमाग ठंडा होना चाहिए बहुत। और आप सबको एडवांस के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एडवांस में, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप एडवांस में अच्छा रिजल्ट लाके, आप रिजल्ट लाएंगे, गर्व हमको होगा और आपके अभिभावकों को होगा। तो आप सबको हमारा नाम, अभिभावकों का नाम, समाज का नाम ऊपर कीजिए। थैंक यू सर। बस ये एक चीज़ और थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर सर 99 प्लस परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं ना, इतने सारे हैं यहाँ पर। और एक सिंपल सा रूल होता है, जैसे अभी पेरेंट्स भी हैं ही हैं, तो मैं भी खुद एक पेरेंट हूँ। तो एक मतलब कहानी है, मतलब मैं अमृतसर में था, तो जा रहा था, कार में बैठा था, तो मेरी वाइफ कहती कि ये छोले भटूरे जो हैं ये मेरे को खाने हैं। तो मैंने कहा यार ये गली है और इस गली के अंदर तो छोले भटूरे की बात कर रही है, रहने दे। कह रही नहीं, रोकना है। तो मैंने कहा कि भाई नहीं, तो पता ही अब वाइफ ने कह दिया तो रोकना तो पड़ेगा ही। तो फिर रुक गए। आपने नहीं कह दिया, ये भी बड़ी बात है। नहीं, समझ सकते हैं सर, समझ सकते हैं, डेयरिंग हो। तो फिर फाइनली सर बात क्या थी, छोले भटूरे खाए और बहुत ही अच्छे लगे। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कहीं पर थोक में, मतलब जैसे अगर रिजल्ट की बात की जाए, ये सारे बच्चे 99 प्लस परसेंटाइल लेके आए सर, मजाक नहीं होता। ये पूरे के पूरे बच्चे हैंड रेस करो भाई। 99 प्लस परसेंटाइल, 99 कितना भाई? 65 11 99.81 99.77 99.30। अभी भाई अभी तो बस एक रो ही है। तो इतने सारे बच्चे हैं, सभी से जो है सर अगर मैं पूछूं 99 प्लस, तो
सभी ये जो बच्चे 99 प्लस जो लेके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने जो है वही काम करा है। और किसी भी पेरेंट को अगर कभी भी डिसीजन लेना हो तो ये डिसीजन जो है ना बहुत ही बेसिक लॉजिक पर है कि अगर थोक में रिजल्ट है, थोक में बच्चा है, तो इसका मतलब बेस्ट ही होगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से भाई मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। एक बात और बोलना चाहूँगा सारे बच्चों को, ये हम सारे टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस पे बोल रहे हैं ये बात कि मेंस और एडवांस के बीच का जो टाइम होता है ना, उसमें बहुत सारे बच्चे ना, दोज हु आर वेरी गुड एट स्टडीज़, दोज हु आर वर्किंग वेरी हार्ड, बट बावजूद उसके वो जेई मेंस और जेई एडवांस के बीच का जो टाइम होता है ना, उसमें वो लड़ाई हार चुके होते हैं मन ही मन। बहुत बार उनका खुद का काम करने का, बहुत मेहनत करने का मन नहीं करता। आज भी मैं सुबह इन सारे बच्चों से मिला, बहुत सारे बच्चे अभी कुछ बच्चे अभी क्लासेस भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो मेरा अभी आप लोगों को एक चीज़ और बोलना है यार, ये 15 दिन है ना बचे हुए फॉर एडवांस्ड, इसमें आपको काम करना है अपनी खामियों पे, अपनी कमजोरियों पे, अपनी वीकनेस पे। अगर आंख बंद करके 1 मिनट भी बैठोगे ना, आप सबको समझ में आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक, कौन से यूनिट मेरे कमजोर है। आपको रिव्यू करना है, उसको लिखना है एक नोटबुक में या एक पेपर पे लिखना है। अगले 15 दिन कम से कम उन पे काम करना है भाई। बहुत सारे बच्चे एटीट्यूड बना लेते हैं कि यार ये वाला चैप्टर कमजोर है, मैं तो इसका क्वेश्चन शायद सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, छोड़ ही देते उसको। बट अभी आप लोगों ने जिस लेवल पे पढ़ाई की है, आई एम श्योर कि अगर अभी भी पकड़ोगे ना उसको, 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इस टॉपिक के जिसमें आपको लगता है कि वीकनेस है, वो भी टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। और जैसा अभी सर ने बोला था ना, ये एग्ज़ाम की तैयारी एग्रेशन की, एग्ज़ाम टेम्परामेंट का है। वहाँ जाके एकदम ठंडे शांत दिमाग से जाना है, पेपर सॉल्व करना है। 6 घंटे का टाइम है, एक ब्रेक भी मिलेगा बीच में, बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे। बट लास्ट में आई एम श्योर कि जब आप लोग 18 मई को बाहर निकलोगे एग्जामिनेशन हॉल से सारे पेपर ख़त्म करने के बाद, यू ऑल हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेसेस। ये हम सारे टीचर्स की तरफ से आप सबके लिए दुआएं हैं। आप सभी को अपना अपना रास्ता मिले। और युग सर 1 बाय 1 सारे बच्चों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी समझने की कोशिश करते हैं, कैसे रहे उनके पिछले 2 साल या 1 साल। स्टार्ट करते हैं सर। सर एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। बेटा ये बहुत ही क्रूशल फेज़ है जब आप एडवांस देने जा रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक आपका मोटिवेशन और दूसरा ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग जो होती है बेटा, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है, तो आपको इससे बच के रहना है। अब रही बात मोटिवेशन की, तो नो डाउट सबके पेरेंट्स तो नहीं आए हैं, लेकिन जितने भी पेरेंट्स आए हैं, आप एक बार इनके चेहरों को देखिए, इनकी आंखों की चमक को देखिए। ये चमक आपके पेरेंट्स में भी दिखाई देगी और बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। अगर ये चमक आप देखना चाहते हैं तो यही चमक आपको क्या करेगी, मोटिवेट करेगी कि हाँ मुझे एडवांस आने से पहले अपना बेस्ट देना है। तो बस 2 चीज़ें ध्यान रखिए, एक तो ओवर थिंकिंग को अवॉइड करिए, और कभी भी आप डीमोटिवेट फील हों तो मैं तो कहता हूँ रूम में अपने पेरेंट्स की फ़ोटो लगा करके रखिए और उसको वॉच करिए। आपको अंदर से सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। सर मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा, क्योंकि आप सब लोग जेई एडवांस देने जा रहे हैं ना, तैयारी भी बढ़िया चल रही है। मैं जब फाइनल ईयर में था तो मैं उस समय कैट की टीचिंग करता था, क्योंकि पैसे मिलते थे, है ना। हाँ ठीक है, पैसे की कॉलेज में कमी होती थी, है ना, मतलब ऐसे ही। तो उस समय कॉलेज पास आउट, 2nd ईयर मतलब कॉलेज पास हुए 2 साल 3 साल वाले भी क्लास करते थे। मैं वहाँ मैथ्स पढ़ाता था, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था टाइम्स कोचिंग। अब हुआ ये, मैं कैट का पेपर देने गया, 10th की मैथ्स आती है। पहले 3 क्वेश्चन मैंने किए, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। पहले 3 क्वेश्चन किए, मैं मैथ्स पढ़ा रहा था फाइनल ईयर में। मैथ्स मेरा कभी जीवन में इंजीनियरिंग में भी गलत नहीं हुआ। अब मेरे पहले 3 क्वेश्चन नहीं हुए, 10th लेवल के नहीं हुए, मतलब नहीं हुए। मैं हेड डाउन किया, 2 मिनट के लिए सो गया, रीसेट किया अपने आप को, ये एडवांस में होगा। हो सकता है पहला क्वेश्चन, मैं आपको जब वो सर ऑप्टिक्स वाला सवाल आया था तो पहला क्वेश्चन बहुत गंदा था, ऑप्टिक्स वाला, शायद आपको याद होगा, और हाँ स्क्वायर वाला, और वो पहला क्वेश्चन था और वो बोनस हुआ। और उस पेपर में मेरा एक बच्चा उसमें 12 से 14 मिनट खर्च करके आया, क्योंकि उसे ईगो था मुझसे सब क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन था वो पेपर का, वो ईगो में खर्च करके आया और फाइनली सारी दुनिया को नंबर मिले, बोनस हो गया। उसने पता नहीं क्या क्या लगाया। तो मैंने भी 2 मिनट बाद वापस चालू किया, लास्ट क्वेश्चन से चालू किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, विश्वास मानिए वो जो 3 क्वेश्चन थे वो भी हो गए।
नियर 100% थी मेरी मैथ्स और डीआई में, कैट में, ठीक है। इंग्लिश में मेरी कट ऑफ ही नहीं निकली, उसमें नंबर भी नहीं बताऊंगा मैं, है ना, ठीक है। तो इन द एंड मेरा ऑलमोस्ट पूरा पेपर हुआ मैथ्स का, लेकिन मैंने अपने आप को रीसेट किया। एडवांस डराने का पेपर है, और अगर आप डर गए तो खा जाएगा। तो अगर आपसे पहला क्वेश्चन ना बने पेपर में, दूसरा भी ना बने, तीसरा भी ना बने, पैनिक कर गए, पेपर खत्म। मैंने आपको बताया ना, मेरे अच्छे स्टूडेंट ने 12-14 मिनट खर्च किए हैं उस क्वेश्चन में, उससे उसकी रैंक बहुत पीछे किसकी है, वो 300-350 के करीब आया, टॉप 100 का बच्चा था। तो मुद्दा वही है, आपके कोई भी किसी भी लेवल, आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, हटाओ, कोई ना कोई तो मिलेगा। 30% चाहिए सेलेक्ट होने के लिए, मतलब 70% छोड़ सकते हो। वो भी बन जाएंगे जब आपका मोमेंटम बन जाता है। शायद मेरी बात समझ रहे हैं, जब आपका मोमेंटम, ये तो होता है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आपसे 20% क्वेश्चन बनेंगे, 30% बनेंगे, तो आपको मजा आने लगता है, फिर सब होने लगता है। और मेरी पर्सनल एडवाइस है, एडवांस की फिजिक्स और मैथ्स मत छोड़ना, पहले सबसे पहले केमिस्ट्री उठाना, क्योंकि अगर एक बार फिजिक्स मैथ्स आई तो केमिस्ट्री वेपराइज्ड हो जाती है, मेमोरी उड़ जाती है, मेमोरी लॉस हो जाता है ना शायद। तो सबसे पहले केमिस्ट्री कर लो, उसके बाद फिजिक्स मैथ्स करना, ये मेरी एडवाइस है। पैनिक बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर मैं एडवांस के बच्चों को संबोधित कर रहा हूँ तो ये एडवाइस मेरी मान के चलना, क्योंकि आप में से कई बच्चे इस कारण से कर सकते थे। तो मैंने कहा लगा तो एडवाइस दे दूँ, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, 10 नहीं हो रहे, छोड़ दो। 70 छोड़ने की परमिशन है 100 में से। सुन रहे हो ना, सर ने केमिस्ट्री के लिए बोला है, सुन लिया ना ध्यान से। देख भाई, मैं हमेशा केमिस्ट्री के लिए बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया सिलेक्शन के द्वार तक केमिस्ट्री पहुंचाएगी, अंदर और रैंक फिजिक्स मैथ्स बनाएगी, केमिस्ट्री पहुंचाएगी। तो सबसे पहले केमिस्ट्री करनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। भैया देखो, सर, सीधी सी बात actually- ये है, ठीक है, पेपर चाहे कोई सा भी साल का उठा ले, पिछले 20 साल का, अगर आप देख, हम लोग डेटा पे बात करते हैं, क्योंकि सारी जो सच्चाई है वो डेटा पे दिखती है, ठीक। पिछले 20 साल का कोई भी साल का पेपर उठा ले, ये गारंटी है कि 60% पेपर, 60 to 70% पेपर तुझे सिंपल और एवरेज ही दिखने वाला है, ठीक है। अगर पेपर टफ आया तो ये क्वांटिटी 60% बन जाएगी, और अगर पेपर सिंपल आया तो ये क्वांटिटी 70 to 75% बन जाएगी। 15% का वेरिएशन होगा। जो कहते हैं ना, पेपर इस बार जे एडवांस का बहुत टफ आया, तो टफ का मतलब ये होता है भैया 15% टफ हो गया है अपने लेवल से, और इस बार बहुत आसान आया तो इसका मतलब 15% पेपर और आसान हो गया है। तो मैं ऑन एवरेज 70% मान के चलूँ। ये 70% जो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये आपके उसी मटेरियल से देखने के लिए मिलेंगे जिस मटेरियल को आपने पिछले 2 साल से तैयारी की है। डेटा चेंज होगा, कैलकुलेटिव हो सकता है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो सकती है, थोड़ी सी लैंग्वेज में ट्विस्टिंग हो सकती है, लेकिन ये 70% क्वेश्चन जो होंगे एवरेज और सिंपल होंगे। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जब तू पेपर के बाहर निकल के अगले दिन उनका सोल्यूशन देखेगा तो तू अपने बाल खींच लेगा, बोले यार ये क्या है, इतना सिंपल सवाल कैसे नहीं हुआ मुझसे, ठीक। तो बस हमें वही सबसे पहले उसी 70% पे अपना टारगेट करना है, क्योंकि वो 70% पेपर अगर तूने 45 मिनट 50 मिनट में खींच दिया तो हो सकता है कि अगले 10 मिनट में कोई 1-2 टफ सवाल भी तू करके ले जाए। और इतना तूने कर लिया, बिलीव मी, 500 के अंदर 200 के अंदर बड़े आराम से रैंक तू लेके आ जाएगा, आराम से आ जाएंगे। आराम से सर एक चीज और है, लॉजिक जो मैं देना चाहूंगा, जैसे बच्चे जो हैं लॉजिकल हैं, तो तुम ये सोच सकते हो कि यार सर ने कहा कि पहला क्वेश्चन नहीं हुआ छोड़ दो, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ छोड़ दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे तो होंगे ना जो हमसे सॉल्व होंगे, इसका क्या लॉजिक है? तो सर रियल कहानी है, मैं IIT रुड़की का पास आउट हूँ, तो मैं IIT रुड़की जब फर्स्ट ईयर में गया ना, तो मैं जाके चेक करने गया था कि कौन प्रोफेसर हैं जो ये पेपर बनाते हैं। तो मैंने जब वहाँ पे पता करा तो सबसे पहले मेरा मिसकंसेप्ट दूर हुआ कि अगर IIT रुड़की पेपर बना रहा है तो जी फिजिक्स टफ आएगा जी, ऐसे करके वो मिसकंसेप्ट था। क्योंकि वहाँ पे पता चला कि अगर IIT रुड़की बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मैनेजमेंट देख रहा है। पेपर जो है वो कौन बनाते हैं? सभी IITs के प्रोफेसर, और उन प्रोफेसर्स को ना स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आप मीडियम लेवल का पेपर बनाएंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस जो है उसमें इजी रखेंगे। क्योंकि लेट अस सपोज अगर पेपर बहुत आसान आया, अखबार पर में क्या छपेगा कि बच्चों में फैली खुशी की लहर, एडवांस का पेपर बहुत ही आसान, लेकिन कट ऑफ जो है वो हाई चली जाएगी। वही मतलब, और फिर आप लोगों के लिए ये अगर पेपर आसान आ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए ये गलत बात है। ठीक है, गलत बात। आप लोगों ने खूब मेहनत करी है। लेकिन सर बात यह है कि ना पूरा पेपर आसान नहीं हो सकता। अगर थियोरेटिकली समझिए कि अगर सबने सेम मार्क्स ले लिए, मतलब 360 में से 360 के 360 ले आए, तो भैया रैंक देना मुश्किल हो जाएगा। और ये IIT बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए वो पेपर टफ भी नहीं कर सकता। अगर मान लो सुपर टफ बना दिया, सब बच्चों के मार्क्स आगे 0, क्या वो रैंक दे पाएंगे?
नहीं, तो लॉजिक साफ साफ दिख रहा है आपको कि पेपर जानबूझ के ऐसा बनाया जाएगा कि कुछ टफ रखे जाएंगे, कुछ इजी मीडियम लेवल के होंगे, और लेकिन वो किसी पर लिखा नहीं होगा। वो आपको देखना है क्वेश्चन और एक वॉरियर की तरह लड़ना नहीं है, क्या करना है, एक हंटर की तरह चुनना है कि पहला क्वेश्चन सर ने कहा कि भैया मुश्किल है, लग रहा कि भैया छोड़ना है तो छोड़ो, ज़्यादा टाइम मत बर्बाद करो, नेक्स्ट राउंड में देखेंगे। तो सर बात बिल्कुल यही है। सर जेई का सर मेरे हिसाब से 20 साल का जो भी है 30-40-30 का गेम है। 30 इजी, 40 मॉडरेट और 30 टफ। 30 इजी सिलेक्शन के लिए आप कट ऑफ देख लो, 30-32% जाती है। जेई का पेपर बहुत सिस्टमेटिक होता है, आप कट ऑफ देख लो, एवरेज 30 है, 70% पे आप टॉप 100 में हो। तो जो 40 मॉडरेट है, 40 मॉडरेट है वो आपकी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए, और जो लास्ट 30 है जेई 100% किसी के नहीं आने देती। और रैंक 1 और रैंक 2 में आप देखिए 30-40 नंबर का अंतर होता है, रैंक 1 और रैंक 10 में, सॉरी, है ना। तो वो 30% रैंक 1 और रैंक 2 भी कभी सेम नंबर नहीं आए जेई में, रैंक 1 2 के भी नहीं आते। तो इसका मतलब है कि वो इस हिसाब से नंबर बनाते हैं। मैं अगर आपको कह रहा हूँ पूरा पेपर टफ आया ना तो पेपर देने मत जाना, क्योंकि नेगेटिव में कट ऑफ जाएगी, आपको घर से उठा के IIT ले जाएंगे। आपके 0 नंबर है ना, सेलेक्ट हो गए, नेगेटिव में कट ऑफ जाएगी तो पूरा पेपर आ नहीं सकता टफ। पूरा पेपर इजी आ गया तो भैया 720 में से 720 वाला कांड हो जाएगा, है ना। तो वो भी नहीं होना, कभी नहीं होना। और मान के चलिए, ये मेरा पर्सनल है सर, जेई ईगो पे ले चुकी है, जेई ईगो पे ले चुकी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इतने साल की टीचिंग से। 356 नंबर आए ना, और उसको बहुत मार्केट किया गया, हाईएस्ट एवर, हाईएस्ट एवर, हाईएस्ट एवर। वो IIT के प्रोफेसर्स हैं, ओपन बुक टेस्ट ले लेते हैं ना, 2-2 दिन पेपर घर पे ले जाने के लिए दे देते, कहते थे क्या गूगल करके आंसर लिया हो, बच्चों से सॉल्व नहीं हो पता, 5 सवाल देते हैं, कहते हैं 1 पे टॉपर हो। वो IIT के प्रोफेसर हैं, AR1 को उलझा देते हैं 2 मिनट में। उनको चैलेंज कर रहे हो कि भैया 356 नंबर आ गए, 356, तो इस बार 356 तो मुझे नहीं लगता भैया, IIT दिल पे तो लेके बैठी होगी, पक्का बैठी होगी, 100%, इतनी मार्केटिंग हुई है उसकी, पक्का लेके बैठी है वो। तो मान के चलिएगा कि वो इस बार थोड़ा गेम प्ले करेगी, आपको बच के रहना है। आप अभी भी 30% ईजी आएगा, मैं पहले कह रहा हूँ। पहले सिलेक्शन करवाना होता है, फिर रैंक इंप्रूवमेंट करनी होती है, उसके बाद टॉपर बनना होता है। उसके बाद सर मैं एक और किस्सा शेयर करना चाहूँगा, मैं AR1 का किस्सा शेयर कर रहा हूँ, AR1 का, है ना। सलीम सर भी अच्छे से जानते हैं, हम लोग सर एक कोचिंग में जब थे, हाँ, तो क्या हुआ कि उनके पैरेलल का बैच में पढ़ा रहा था, एक पैरेलल में, और वो बैच कोई और पढ़ा रहे थे। नहीं हम तो कोई पैरेलल हुए ही नहीं आज तक। हाँ इस बार हुए। हाँ, उस समय सर 2012-13 की बात है, शायद 13 की। 2013। तो उस समय आपको लिटरली बता रहा हूँ, आपको उससे शायद मोटिवेशन मिले। वो बच्चा ऐसा था कि अगर 10 साल के AR1 का पेपर साथ में करवाओ तो वो AR1 बनेगा। इस लेवल का, आपसे 10 पे पेपर ले लेते वो AR1 था, इस लेवल का IQ था वो। IIT ने MIT क्या सबको पता है ना, MIT क्या है, चित्रांग मूर्तिया। तो उसकी ये हालत थी कि एक पेपर बनाया, तो मेरे HOD ने मुझे बोला कि ये जो पेपर है ये चित्रांग कच्चा खा जाएगा, 100 में से 100 ले आएगा, और 100 में से 100 लाएगा तो फिर वो सीखना बंद कर देगा। मैंने कहा सर अगर इसके 100 में से 100 आ गए तो पूरे डिपार्टमेंट को मैं पार्टी दूंगा, और नहीं आए तो आप दोगे। तो उन्होंने कहा सर ले आएगा। लिटरली मुझे जिस क्वेश्चन पे विश्वास था उस क्वेश्चन को उसने छोड़ दिया। उस क्वेश्चन की औकात उसके IQ से बहुत नीचे थी, लेकिन उसे पता था देख के कि इसमें 10 मिनट जाने हैं, उसने क्वेश्चन छोड़ दिया। मैंने OMR मंगवाई, वो एक क्वेश्चन था, मैंने उसमें डेटा इतना गंदा डाला था, इतना गंदा डाला था, मैंने उसको 1 घंटे में बनाया था। तो उसको पता था ये 10 मिनट में होगा, उसकी OMR में वो क्वेश्चन ब्लैंक था। ऐसी एक स्टोरी और भी है चित्रांग की। उसके लिए कंटिन्यूस पेपर मैंने बहुत सारे बनाए थे, तो मैं भी रात के 2-2 बजे तक जगकर ऐसे क्वेश्चंस बनाता था, ये मानकर कि उसे परसेंट बहुत आते थे। जैसे जैसे जे एडवांस की डेट आई 95%, 97%, ऐसा उसका एडवांस के पेपर का स्कोर आ रहा था। तो हम लोग HOD के साथ मिलकर रात भर जागकर पेपर बनाते थे कि कल इसका पेपर खराब होना चाहिए, कुछ कम आए, कि प्राउड तो नहीं है। तो वो पेपर में और अच्छे मार्क्स लाता था, इवन ये और बताता था कि सर आपने ये जो सोल्यूशन दिया है, अगर आप इसको इस तरह से सोचते या इस क्वेश्चन में ये चीज़ और पूछ लेते तो और ज़्यादा बेनिफिट होता। तो उस टाइम में उसने वो वाली बुक्स पढ़ रखी थी जो हम लोगों ने नाम तक नहीं सुने थे। तो उसको पढ़ा के तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि हम लोग को समझ में आया कि यार AIR1 वाले बच्चे का लेवल क्या होता है। सर लेकिन उसने भी बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े ना पेपर में,
नहीं ऐसा Maths नहीं, में? पहला पेपर में थोड़ा सा कम था, सेकंड पेपर उसका बहुत अच्छा हुआ था। नहीं नहीं, कुछ क्वेश्चन तो लेफ्ट किए कुछ होंगे ना, क्वेश्चन 100 थोड़ी आए होंगे। 100 नहीं तो आते। आपको भी छोड़ना और सीखना। उसके बारे में मैंने अगस्त के महीने में बोल दिया था, अगस्त में, कि इससे ब्रिलियंट बच्चा इंडिया में नहीं हो सकता। अपने डिपार्टमेंट बोला था ये बच्चा ही AIR1 आएगा, और जब लोग गए थे मिले थे तो पूछा था AIR1 है नहीं, उन्होंने बोला यस सर AIR1 है। सर उसमें तो यकीन था सर। ये सब छोड़ो, ये सब पुरानी बातें हैं। ये बताओ PW से AIR1 कब आने वाली है, या AIR देखो टॉप 10 सर, कब आने वाली है? हमको ये बताओ। Two ये तो digit- पुरानी बातें हैं, सब two जा चुकी digit- है। ये आज की बच्चों बात को करो। बोला हुआ है मैंने, 2 डिजिट रैंक अपन ला चुके हैं, अब लड़ाई है सिंगल डिजिट की। तो क्या आप है लोग नहीं? तैयार हो इसके लिए? आवाज नहीं आ रही? हार बना दीजिए। सर्वोत्तम, पहले मुझे 3-4 सवालों के जवाब दो, ठीक है? सबसे पहले आपको कोटा विद्यापीठ, आप यहाँ पर आए, कैसे यहाँ पर आए, किस चीज़ ने आपको ये मोटिवेट किया, क्या इसकी छोटी सी जर्नी है, आप ये थोड़ा ये बताइए। सर मैंने सुना था कि यहाँ पर जो टीचर होते हैं ये मतलब ऑफलाइन में डायरेक्ट टू डायरेक्ट मतलब बच्चे के साथ इंटरेक्शन होता है, तो उससे डाउट उनके पूरी तरह से सोल्व हो जाते हैं। अच्छा। और यहाँ का माहौल भी मिलता है, जो सारे बच्चे पढ़ते हैं तो उनसे खुद सेल्फ मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी कुछ पढ़ूँ। और एक यहाँ पर सोशल मैच्योरिटी भी आती है कि खुद से अकेले रहकर। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये तो आपने सोचा था, फिर यहाँ आने के बाद आपको क्या लगा कि जो सोच के आप आए यहाँ पर, क्या वो सारी चीज़ फुलफिल हुई? यस सर, पूरी तरह से फुलफिल। टीचर का पूरा सहयोग रहा। और ओके, आपके डाउट्स वगैरह क्लियर होते थे यहाँ Yes, पर? sir, होते कभी थे। डाउट काउंटर पे जाता था तू? सही बता ना। क्लास में ही सोल्व हो जाते अच्छा, थे। क्लास में सारे डाउट सॉल्व हो जाते थे, बहुत ही बढ़िया। तो टीचर के साथ कभी ऐसा हुआ कि मतलब तुझे कभी ऐसा फील हुआ हो कि नहीं यार मैं अकेला फील कर रहा हूँ, मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है, जिस ऐसा कुछ कभी फील हुआ तुझे? टेस्ट में नंबर कम आते थे तो वैसा फील होता था। वो तो अलग बात है, वो तो जानबूझ के पेपर ऐसा बनाया जाता है ना ताकि आपके पेपर मार्क्स में नंबर ही कमाए, है ना। लेकिन कभी जिस हिसाब से तू सोच के आया था कोटा में, क्योंकि बहुत बोल्ड डिसीजन होता है एक बच्चे के लिए कि हम कोटा जा रहे हैं, वहाँ पर पता नहीं क्या होगा, तो वो जो सारी चीज़ें सोच के आया था कि मुझे कोचिंग से सपोर्ट मिलेगा, टीचर से सपोर्ट मिलेगा, वो सब मिला आपको? यस सर, मिला। सर इस बच्चे के बारे में आप जैसे सोल्यूशन जब आते हैं ना सर जेई मेंस के, तो एक ऑनलाइन की टीम सॉल्व करती है जेई वाला चैनल पर, एक ऑफलाइन की टीम सॉल्व करती है PW विद्यापीठ। पूरा का पूरा पेपर सॉल्व किया है ना जिसने, वो यही है। ये पहला ऐसा बच्चा है जिससे हमने पूरा पेपर सॉल्व करा। मैथ्स भी पूरा किया इसमें, क्योंकि पेपर दे के आया था और सीधे डायरेक्ट यहाँ पर आया था। और हमने लोगों ने बोला था कि 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, इसका फ्लो इतना पूरा अच्छा था, पेपर solve इतना करा। फ्लो अच्छा था। फिजिक्स का भी, 17 मैथ्स का भी। ये 18 मैथ्स के क्वेश्चन और लाइव डिस्कस किए इस बच्चे ने। और फिर सिर्फ मैथ्स नहीं, मैथ्स के बाद इसने फिजिक्स भी पेपर सॉल्व किया है, केमिस्ट्री भी सॉल्व किया है। और सर बच्चे सारे ना इनको जानते हैं, और यहाँ सारे पर मेरे बच्चे बैच के जानते बच्चे हैं। थे, हाँ। कह रहे थे सर क्या चल रहा है, तो मैंने कहा यार टॉपर्स, अरे ये वो भैया है, ये वो भैया है। हम लोग टीचर्स साल भर 2 साल जिन बच्चों को पढ़ाते हैं ना, उनकी शक्लों से बहुत लगाव हो जाता है हमें। और एज अ टीचर हम लोग जब यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे होते हैं तो जितने भी बच्चे सामने बैठे होते हैं ना, हम यही दुआ कर रहे होते हैं कि यार इन सबको इनका रास्ता मिल जाए। आपने कभी भी कोई टीचर ऐसा नहीं सुना होगा जो ये सोचता होगा कि यार ये फलाने बच्चे का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। कभी नहीं मिला होगा कोई भी टीचर ऐसा। देव तने की जर्नी ना बहुत इंस्पायरिंग है। एक बार देव तने से ही सुनना चाहेंगे, क्योंकि एज अ टीचर हमें मालूम है कि ये बच्चा ना थोड़े स्ट्रगल वाले फेज से निकला और उसके बाद आज इसने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। देव तने एक बार अपनी जर्नी के बारे में बताओ, सबको बहुत इंस्पायरिंग है। बात करें तो सर लास्ट ईयर 2024 में मेरी मेंस में 99.3 परसेंटाइल थी एंड एडवांस में अराउंड 5000 रैंक थी। बट मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं था उस चीज़ से। मेरे को जो कॉलेज में और जो ब्रांच चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी, तो इसलिए आई थॉट कि लेट्स टेक अ ड्रॉप। बट यहाँ ऑफलाइन आने लायक मेरे पास रिसोर्सेज थे नहीं सर, ऑनेस्टली। तो मेरा यही प्लान था कि ऑनलाइन एक और बार ट्राई करते हैं। बट समहाउ PW से कॉल आया कि यहाँ आ सकते हैं थ्रू स्कॉलरशिप्स, तो उसकी वजह से फिर मैं यहाँ पे आया। उन्होंने कॉल किया इधर से, मैंने राजीव सर से और बाकी टीचरों से बात करी, तो फिर आई केम हियर और फिर अब साल भर यहाँ का। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो फ्यूचर में बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनके रिगार्डिंग, जब आपने बोला ना कि इतने इतने परसेंटाइल आए और फिर आपने वापस ड्रॉप किया और इस बार ये आया, तो एक्चुअली सर मैंने बहुत बार देखा है
तो एक बच्चे का ये होता है कि जितना अगर वो वापस ड्रॉप लेते हैं, आप में से भी मान लो कभी कोई ले ले, या ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगा, मैं ये नहीं बोल रहा, आपको नहीं कह रहा मैं, ठीक है, आप, इसीलिए मैंने कहा मैं फ्यूचर बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। क्या ज़ीरो मान के शुरुआत की अपने आप को, या कि मेरे को आता था ये क्लास छोड़ दूँ, क्लास नहीं आ रहा, 50% क्लास आ रहा हूँ, क्योंकि जनरली जो बच्चे करते हैं वो एटीट्यूड में अगली बार उनकी परसेंटाइल 95 से 59 हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि क्या क्लासेस छोड़ी, बंक मारी, टीचर ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ूंगा आता है, ऐसा किया क्या? मतलब ये मैं मैसेज बहुत सारे लोगों को देना चाह रहा हूँ, क्योंकि जनता करती है ये क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही है, आप बच्चे से ही पूछिए कि क्या किया है। अटेंडेंस ये बिल्कुल भाई जयंत की फोटोकॉपी समझ लीजिए, बिल्कुल इतना सिंसियर, इतना हम्बल, इतना सबमिसिव, एक भी क्लास कभी नहीं छोड़ी। आज भी बहुत सारे बच्चे कैंप में आ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कि इस बच्चे ने शायद ही कभी कोई क्लास मिस की। और ये सिर्फ कैंप की बात नहीं कर रहा हूँ, थ्रू आउट द ईयर इस बच्चे का डेडिकेशन बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर है। और इस बच्चे से कभी किसी को जैसे लगता ना मेंस में मैथ्स टफ आती है, मैथ्स टफ आती है, किसी को मैथ्स में सजेशन चाहिए तो मैं बोलूँगा इस बच्चे से डिस्कस करिए, इसका डेप्थ देखिए। तो क्या ज़ीरो से शुरुआत की वापस? यस सर, मैंने जैसे वो आपने जो बात कही ना कि ओवर कॉन्फिडेंस वाला एक बात रहता है, तो वो सर मेरे को आया नहीं, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता था कि फॉर एग्जांपल कोई एक टॉपिक, जैसे मैं एग्जांपल के फिजिक्स में एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे मेरी जो 12th वाले टॉपिक्स हैं वो कंपैरेटिवली 11th से स्ट्रॉन्ग है। तो 11th में तो था कि मेरे को आता नहीं है तो मेरे को पूरा पढ़ना ही है स्टार्टिंग से, लेकिन 12th में उन टॉपिक्स पे क्या है कि जितना आता है वो तो और बेटर हो सकता है। बस यही देखिए, एक्चुअली जैसे मेरे को यकीन था, क्योंकि हर सक्सेसफुल बच्चा, और आपकी सक्सेस जो है उस पर ये आके बोलना, मतलब हर सक्सेसफुल बच्चा मैंने देखा है यही लाइन होती है, और ये सक्सेस की स्टोरी होती है कि अपने आप को ज़ीरो मानो, जो चैप्टर अच्छे हैं उन्हें और बेहतरीन बनाओ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब ये पॉजिटिव एटीट्यूड से जंगें जीती जाए। तो आप जैसे झारखंड में रह रहे हो, वेस्ट बंगाल से हो, इतना मेरे को पता है। यस सर। बट हॉस्टल की फीस का क्या इशू, उसके बारे में मेरे को नहीं रियली में आइडिया। सर वो एक्चुअली थोड़ी सी मतलब कि यहाँ पर जैसे आने के बाद भी एक ये था ना कि अगर शायद स्कॉलरशिप नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। इट्स अ फैक्ट। मतलब स्कॉलरशिप की वजह से हुआ। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं यहाँ पे कोचिंग में मेरी फीस ज़ीरो है, तो वो रीज़न है कि मैं यहाँ पे हूँ। तो वो इश्यूज़ है क्योंकि फादर की इनकम उतनी नहीं है जितना एज एक्सपेक्टेड लोगों की होती है कि ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, इट इज़ हाउ इट इज़। मैनेज कैसे किया? तो फिर मैनेज तो अब वो तो मेरे पेरेंट्स को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि चाहे जो भी हो, उन्होंने कभी मेरे एजुकेशन के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कि इवन आफ्टर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मेरे को आईसीएसई बोर्ड से क्लास 10 तक मैंने प्रिपरेशन करी। उसके बाद 11th-12th में भी मैंने जैसा ऑनलाइन परचेज़ किया, बैचेस किए, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। यहाँ आने की बात हुई तभी उन्होंने मना नहीं किया। तो दैट्स कंप्लीट क्रेडिट टू माय पेरेंट्स। सर ये जो शुरुआत में मैं जज्बात की बात कर रहा था ना, अपने पेरेंट्स को लेकर के एक बच्चों में क्या होना चाहिए, वो मुझे इस बच्चे में दिखाई दे रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। हेलो, हाय, क्या हाल है भाई? कैसे हैं आप लोग? सभी पेरेंट्स को मैं नमस्कार, सभी बच्चों को बहुत बधाई, पेरेंट्स को बहुत सारी बधाई, बहुत सारा आप सबको मेरा आशीर्वाद। मेरा आने का भी प्लान था आज का। मैं यहाँ अपना यूपीएससी के रिजल्ट्स आ गए हम लोग के, मैं उसमें फंस गया। बहुत सारे इस बार आईएएस आईपीएस फिजिक्स वाला से बने, तो इस बार इसके अंदर मैं ऑक्यूपाई हो गया, इस चक्कर में नहीं आ पाया। पर वादा है एडवांस के रिजल्ट के बाद डेफिनेटली आपसे मिलूंगा। और आपके अंदर भी एक चीज़ रह जानी चाहिए कि भाई एडवांस का रिजल्ट अभी निकालना बाकी है। मेंस में ही आप मिल लेते तो एडवांस के लिए आपके अंदर भी वो हंगर नहीं रहती। अभी एडवांस का रिजल्ट सामने है, एडवांस का पेपर सामने है, उसके लिए सभी लोग तैयारी करेंगे एकदम जोर शोर से। वही आखिरी रिजल्ट है, वही अपना मेन रिजल्ट है, वही अपना प्राइम रिजल्ट है, उसको जोर शोर से सेलिब्रेट करेंगे भाई। बहुत सारे टीचर्स वहाँ पे मौजूद है, मैं देख सकता हूँ। बेहतरीन सारे शिक्षक आपके साथ हैं, आपके माता पिता आपके साथ हैं। आप सभी को बहुत 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 बधाई हो। थोड़ी सी क्षमा भी कि मैं वहाँ पे फिजिकली नहीं पहुँच पाया, थोड़ा सा डिजिटल का समय है, वर्चुअली हम आप सबसे बात कर पा रहे हैं। थैंक्स टू विद्यापीठ टीम, थैंक्स टू एवरीवन। सभी बेहतरीन टीचर्स वहाँ पे खड़े हुए हैं मुस्कुराते हुए। रितेश सर मुझे दिख रहे हैं, सलीम सर मुझे दिख रहे हैं, सभी लोग हैं, युग सर हैं, अमिताभ सर हैं, सभी लोग। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एडवांस। और एडवांस के रिजल्ट के बाद यार जम के सेलिब्रेट करेंगे, पूरा स्टेज भर जाना चाहिए एडवांस के रिजल्ट में आप सभी से। अभी भी समय बाकी है, बेहतरीन तरह से तैयारी करिए।
मेंस के अंदर थोड़ी सी कमी किसी की रह भी गई हो, ऐसा लग भी रहा हो, तो एडवांस में उसको पूरा करेंगे। मेंस की रैंक और एडवांस की रैंक का आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है नहीं इस लेवल पे आके, जिस लेवल पे आप अब पहुंच गए हो यहाँ से। अब यहाँ से डिपेंड करेगा कौन एडवांस में मचाएगा। तो मैं बस बार बार मैंने कम से कम पिछले 1-1.5 मिनट में 10 बार एडवांस बोल दिया होगा, तो आप समझ गए हैं कि अगली इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग के लिए, आपके लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए एडवांस है। पर उसके पहले बहुत बधाई हो आप सभी को, पेरेंट्स को सभी को बहुत बधाई, और टीचर्स को भी बहुत सारी बधाई। सो आई विल मीट यू ऑल आफ्टर द IIT एडवांस रिजल्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मेरा यहाँ पे एक सेशन चल रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा थैंक यू समय नहीं। अलग Thank you. सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। बाकी मैं एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे एक कोट लिखा हुआ है कि सपने वो नहीं होते जो हम बंद आँखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि भी अटेंडेंस 100% आई है तो किसी ने तो जगाया ही होगा। तो PW ने मतलब साक्षात को जगाने का काम किया। जागा ये जरूर, पूरी मेहनत इसने करी, लेकिन जगाने का काम PW ने किया। जब ये क्लास अटेंड करने जाता है तो मैसेज जाना, नहीं गया तो फ़ोन आ जाना कि जी बच्चा नहीं आया। लुधियाना में युगल सर हैं, मतलब हमें एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई हम अपने परिवार से इसको दूर भेज रहे हैं। चंडीगढ़ भेजा तो 1 मिनट भी नहीं हमें लगा कि भाई बच्चा कहीं अनजान शहर में जा रहा है या कोटा आ रहा है, कोई अनजान शहर में आ रहा है। ऐसा लगा कि जैसे अपने नाना नानी या मामा मामी के घर ही जा रहा है। मतलब बिल्कुल घर की तरह उन्होंने इनको रखा, और 1% भी हमें ये फीलिंग नहीं होने दी कि भाई हम किसी अपने बच्चे को कहीं अनजान शहर या अनजान हाथों में भेज रहे हैं। तो बच्चे ने जागने का काम तो किया, लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि जगाने का काम फिजिक्स वाला मतलब PW ने बहुत अच्छे से किया है जी। जी नहीं, आपकी आंखें बहुत कुछ तो सवाल एक छोटा सा ही है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब इवेंट स्टार्ट होने से पहले तो एक भैया ने आपसे बोला था कि आप अकेली हो, तो आपने कहा था कि नहीं अभी देखना 1000 पीछे कर दूंगी, ऐसे कुछ बोला था आपने। तो उसके बारे में बताइए क्या था। सर ये था कि फेज़ 1 में भी मैं अकेली थी और फेज़ 2 में भी मैं अकेली हूँ, तो मुझे बहुत लोनली फील होता था कि मेरा कमरा हमेशा सबसे अलग रहता था, कोई आसपास नहीं रहता था। मेरे पापा ने ये बोला है कि जब भीड़ से अलग हो तो अलग रहना सीखो, तो बस वही फीलिंग मेरे मन में रहता है कि भीड़ से अलग रहना है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और कुछ यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट भी हैं, तो कुछ इनको मोटिवेशन के लिए बताओ। तो मेरा मोटिवेशन यही है कि जैसे 10th में मुझे JEE के बारे में पता नहीं था और अभी मैं यहाँ हूँ, तो मुझे पता नहीं कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। बस एक माइंडसेट है कि जो चैलेंजेस आएगा उसको लड़ना है, अब वो कुछ भी हो सकता है, तो अपना हर चैलेंज लड़ना है जो जैसा भी होगा। बहुत स्ट्रांग बच्ची है भाई, बहुत स्ट्रांग है। IIT तो मुझे शुरू से ही करनी थी, मतलब JEE की तैयारी करनी थी, लेकिन मुझे कोटा जिसने भेजा वो अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मेरे गुरु हैं। उन्हीं ने मतलब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके पीछे जो मेन हाथ है वो मैं उसका पूरा जो क्रेडिट है वो मेनली PW, उसके बाद मेरे माता पिता जिनने मुझे PW तक पहुँचाया, और उसके बाद जो सबसे बड़ा हाथ है वो मेरे गुरु का है जिनने मुझे कोटा तक पहुंचाया। अगर मैं कोटा नहीं आया होता तो मैं आज बहुत बहुत नीची स्थिति पे होता जहाँ पे मैं आज हूँ उसके कंपैरिजन। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे जो भी मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ उसका पूरा जो श्रेय है वो इन 3 लोगों के लिए। लेकिन यार प्लेयर तो आप ही हो, मतलब जो मूवी चल रही है उसके मेन लीड हीरो तो आप हो, हम सब जो है बैकग्राउंड में हैं। यस सर, स्क्रिप्ट यस सर। ये आप गुना से हैं ना? गुना? हाँ सर। गुना से, गुना महाराष्ट्र, हाँ, मध्य प्रदेश, MP से। तो बताइए इसके बारे में। ये बता रहा है कि भाई सर जो पढ़ने में जो इसकी लगन है ना, जो फर्स्ट क्लास से बहुत अच्छी है। मतलब पैदल स्कूल नहीं जा पाता था तो बच्चों के घर 10 बजे सुबह घर जाकर बैठ जाता था कि मुझे साथ में स्कूल लेके चलो, और वो इसको छोड़ के दुख के चले जाते थे, इसको हम स्कूल ही नहीं ले जा रहे जब गांव में था। फिर 3 साल बाद गांव से शहर आया,
तो वहाँ फिर टॉप 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 से नीचे आया ही नहीं क्लास में। और फिर 10th के बाद फिर जो इसने गुरु बनाए उनने बोला तू कोटा चला जा, तो सहयोग मेरा है, मेहनत उसकी है, और जो शिक्षा दी वो गुरुजी ने दी। और आप बताइए मैम, ये घर पे जो है कितना मतलब पढ़ता था? ये तो स्कूल के बारे में तो हमें पता चल गया कि शहर में गया तो टॉप, घर में कितना पढ़ता था? घर पे तो बहुत लगन से पढ़ाई की उन्होंने। इसकी कोई डिस्ट्रैक्शन? नहीं कुछ, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा बेटा है और बहुत अच्छे लगन से पढ़ाई करता। उसके मुझे बोलना पड़ता कि सो जा, खाना खा ले, उसके लिए वो खाने पे भी ध्यान नहीं देता। मतलब सभी पेरेंट्स ना ये चीज़ जो है टॉपर के बारे में शेयर कर रहे हैं कि वो टॉपर बच्चे जो हैं वो तो मतलब सोते ही नहीं थे, पढ़ते रहते थे, उनको मतलब पीट के तो सुलाना पड़ता था। रातों जाग के उसने बहुत मेहनत की है। भाई पापा की रिक्वेस्ट है, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। हाँ सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मतलब मोस्टली जब भी कोटा बच्चा आता है तो उसके मन में एक थॉट रहता है कि मतलब अच्छे बैच में होऊंगा तभी, मतलब AIR जैसे टॉप बैच में होऊंगा तभी मेरा रैंक या फिर परसेंटाइल आएगा। बिल्कुल सबके मन में ये थॉट होता है। हाँ, तो मैंने मतलब 99.3 परसेंटाइल मेरा आया है। मैं एवरेज बैच हूँ बट फिर भी मेरा आया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये बस मिथ है, बस ऐसा कुछ होता नहीं है बस। हाँ वो तो है ही है, बच्चे को पता होना चाहिए कि यार PYQ क्या है, PYQ हो रहे हैं इसका मतलब सब बढ़िया चल रहा है। यस, बैच मैटर नहीं कर रहा। यस सर। थैंक यू यार।